What's good, you guys? This is Ekansh Taneja, and you all are watching Ekansh Taneja Fitness. वो तुम पर हंसते हैं, तुम उनकी हंसी से अपने अंदर आग लगाते हो। वो आग या तो तुम्हें जलाकर बर्बाद कर सकती है या तुम उस आग के दरिया में इस दुनिया को डुबा सकते हो। तुम इस रेस में हमेशा अकेले ही रहोगे। फर्क नहीं पड़ता कि तुम सबसे तेज हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कमजोर हो या ताकतवर। बस जो तुम्हारे अंदर की आग है उसे बुझने मत दो, क्योंकि जिस दिन तुम आईने में खुद की आंखों में आंखें डालकर बोल पाओगे कि शाबाश चीते, मजा आ गया, समझ लेना उस दिन आग ने अपना काम कर दिया। So guys, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रिवर्स डाइटिंग। बहुत ही कम सुना होगा आपने या फिर सुना ही नहीं होगा, बहुत ये पॉसिबिलिटी है, बिकॉज हमारे यहाँ पे रिवर्स डाइटिंग के बारे में बात तो क्या करें, किसी को पता ही नहीं है इस टॉपिक के बारे में। क्योंकि रिवर्स डाइटिंग एक ऐसा मैजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे ट्रेनर्स या न्यूट्रिशनिस्ट अपने ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ करते हैं आपका रप्चर्ड मेटाबॉलिज्म रिपेयर करने के लिए। अब मेटाबॉलिज्म रप्चर कैसे होता है? जब आप एक डाइटिंग फेज में जाते हो, डाइटिंग से मेरा मतलब है कैलोरिक डेफिसिट। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में जाते हो तो आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में आती है, और स्ट्रेस में जब भी बॉडी आती है तो आपका मेटाबॉलिज्म गिरता है। अब कैलोरिक डेफिसिट में स्ट्रेस में कैसे आती है? हमारा मेटाबॉलिज्म है, हमें पर डे सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए जीने के लिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो हमारे सारे के सारे बॉडी जो फंक्शंस हैं उसको एग्जीक्यूट कर पाए। उसके लिए हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए, दैट इज़ आवर मेटाबॉलिज्म। अगर उससे हम कम खाएंगे, ऑब्वियसली टू लूज़ फैट, वरना कोई रीज़न नहीं है उससे कम खाने का, टू लूज़ फैट अगर हम उससे कम खाएंगे तो धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है उन्हीं कैलोरीज पे अपना BMR, अपना मेटाबॉलिज्म उन्हीं कैलोरीज पे एडजस्ट कर लेगी और आपकी बॉडी इनएफिशिएंट हो जाएगी। इनएफिशिएंट से मेरा क्या मतलब है कि सपोज आपका BMR है 1500, आपने खाई लूज फैट करने के लिए कैलोरीज 1200, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी 1200 पे ही एडजस्ट हो जाएगी और उसको 1200 से ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से आपने अपनी बॉडी के इंजन का जो फ्यूल है उसकी एवरेज कम कर दी। तो मतलब कि आप 1200 हो गया आपका मेटाबॉलिज्म, फिर धीरे आपने और उसको उसमें से आपको फैट लूज करना है तो आप उस पर 1000 पे गए, 200 कैलोरीज और कम करी, थोड़े टाइम बाद बॉडी ने एडजस्ट कर लिया, आपका मेटाबॉलिज्म हो गया 1000, आपका फैट लूज होना बंद हो गया। फिर आपने और लूज़ किया 800, ऐसे करते करते आप 0 पे आ जाओगे और आपको फिर 0 कैलोरीज पे रहना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिर होगा क्या? योर बॉडी वुड गेन बैक फैट। जब आपका मेटाबॉलिज्म सपोज 500 पे पहुंच गया और आप 500 कैलोरीज अब आपका BMR है, और अब आप सोचो कि यार एक टाइम ऐसा था जब मैं 1400 कैलोरीज भी खाता था और मेरा फैट लूज होता था, और अगर आप 1400 कैलोरीज पे खाओगे तो उसका मतलब है कि आप 1400 माइनस 500 900 कैलोरीज सरप्लस में हो सर। और अगर आप सरप्लस में चले गए 900 कैलोरीज के, तो यू वुड गेन बैक ऑल द वेट एंड हो सकता है उससे ज़्यादा। तो इस चीज़ से बचने के लिए कॉन्सेप्ट आता है रिवर्स डाइटिंग का। रिवर्स डाइटिंग एज द नेम सजेस्ट, डाइटिंग को रिवर्स करना। अब रिवर्स कैसे करना है? आपने अपना मेटाबॉलिज्म गिरा दिया, अच्छे से मार दी मेटाबॉलिज्म की, उसको ख़त्म कर दिया, अब उसको रिवाइव करना है। आगे अगर आपको और रिजल्ट्स चाहिए अपनी बॉडी से, मेड बी बल्किंग, मेड बी कटिंग, आपको उसको रिवाइव करना पड़ेगा। सो टू रिवाइव दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स डाइटिंग। अब करनी कैसे है ये प्रोसेस? स्टेप 1, आपने डाइट फेज में आप एंटर कर गए, अपना मेटाबॉलिज्म आपने कर दिया रप्चर। अब आपको अपनी कैलोरीज धीरे धीरे इंक्रीज करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बल्किंग कर रहे हो, बल्किंग इज ईटिंग इन अ सरप्लस अबव योर BMR। अभी आपको अपना BMR रीच करना है। अब सपोज आपका BMR है 500, पहुंच चुका है, मतलब डाइटिंग कर करके आपका BMR 500 पहुंच चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन से, जो कि इनएक्यूरेट होती है, मतलब 100% एक्यूरेट नहीं होती, उससे अपना BMR निकाल लेना है। उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, वहाँ से कैलकुलेट कर लेना। आपके पास एक रफ फिगर आ जाएगी कि अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, हाइट एंड एज, दिस मस्ट बी योर BMR। अब उस BMR को रीच करने के लिए आप धीरे धीरे अपने रप्चर्ड मेटाबॉलिज्म की जो कैलोरीज हैं वहाँ से आप पर वीक धीरे धीरे वो कैलोरीज बढ़ाओगे। अब वो नंबर आपको डिसाइड करना है अपनी बॉडी को जज करते हुए। मैं
सेफेस्ट साइड पे रहने के लिए 50 कैलोरी सरप्लस मारता हूँ रिवर्स डाइट पे, और बल्क करने के लिए 30 कैलोरी सरप्लस। बिकॉज जितना कम कैलोरी सरप्लस होगा उतने कम चांसेस है आपकी बॉडी के फैट गेन करने के। क्योंकि सोचने वाली बात है, अगर आपकी बॉडी को 500 कैलोरीज चाहिए जीने के लिए, उसके ऊपर अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, सपोज स्ट्रेंथ ट्रेन करते हो आप, और आपने स्ट्रेंथ ट्रेन करने के लिए आपकी बॉडी को 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए, और अगर उसमें आपने 30 कैलोरीज या 50 कैलोरीज डाली, तो अभी भी आप डेफिसिट में हो। आपको 4 हफ्ते लग जाएंगे उन 200 कैलोरीज को ही कवर अप करने के लिए। अब जैसे आपने वो 200 कैलोरीज कवर अप करी, तो आपकी बॉडी एक कन्फ्यूजन स्टेट में चली जाएगी कि 500 मेरा BMR था और 200 मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बर्न करती थी, तो भाई 700 मेरा BMR होना चाहिए। और आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को फीड करते हुए पर वीक 50 कैलोरीज, फर्स्ट वीक में हो गई आपकी 550, सेकेंड वीक में 600, ऐसे करते हुए फोर्थ या फिफ्थ वीक में आपकी 700 आप पहुंचा देते हो, तो आपका 8th वीक में आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो 700 हो जाएगा। अब आपको इतनी सारी कन्फ्यूजन को साइड रखते हुए सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 है इंक्रीज योर कैलोरीज स्लोली। रफ एस्टिमेट ले लो या आप इसको पत्थर की लकीर ही समझ लो, इंक्रीज योर कैलोरीज बाय 50। आपने हर वीक में अपनी कैलोरीज 50 से इंक्रीज करनी है, बट आपको जज करना पड़ेगा आपका मेटाबॉलिज्म अभी क्या है गिरने के बाद। उसको कैसे जज करना है मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, मैं अब फिर से बता रहा हूँ कि आपको अगले 2 हफ्ते तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज खानी है और अपने आप वेट जज करना है। अगर आप 500 कैलोरीज खा रहे हो अगले 2 हफ्ते तक, आपका वेट नहीं बढ़ा, सो योर BMR इज 500। अगर आपका वेट कम होता है तो आपका BMR ज़्यादा है, तो आप थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ा के देखोगे कि भाई मेरा वेट कहाँ पे स्टिल हो रहा है। 2 हफ्ते एक ही कैलोरीज को खाने के बाद अगर आपका वेट मेंटेन्ड है, सो दैट इज़ योर BMR, और वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। वहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद आपने पर वीक 50 कैलोरीज बढ़ानी है। अब वो कैलोरीज कहाँ से आनी चाहिए? अब आप सोचोगे भाई अब तो मेरे को 50 कैलोरीज बढ़ानी है, अब तो मैं खाऊंगा पिज्ज़ा, डोनट, बर्गर्स एंड व्हाट नॉट। बट नो, इतना ईजी नहीं है। सो करना क्या है आपको? रिवर्स डाइटिंग का मोटिव ये है कि आपको अपने आप को रिवाइव करना है, अपने आप को रिपेयर करना है, ना कि आपको कोई लाइसेंस मिल गया कैलोरीज बढ़ाने का और इन्जॉय करने का। ऑफ कोर्स यू कैन इन्जॉय, बट बाय लिसनिंग टू योर बॉडी, और अपनी बॉडी को आपने अच्छे से सेटिस्फाई करना है उसकी नीड्स को। कैसे? आपका जो सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो सब पूरे कर ही लेते हैं, वो जंक से भी हो जाते हैं। इसमें हमें मेन ध्यान देना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स, सब कुछ हमारी बॉडी को चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि हमारी बॉडी एक थकी हुई स्टेट में है और हमारी बॉडी को हमने वापस एनर्जेटिक करना है। तो हमें एम करना है कि हम सबसे ज़्यादा अनप्रोसेस्ड फूड को एम करें खाना। मतलब अनप्रोसेस्ड फूड क्या होता है? जो पैक्ड नहीं होता, जो नेचर से आता है। आपको नेचुरल फूड खाना है ताकि आपकी बॉडी में जो सारी डेफिशिएंसीज हुई हैं, सारा मेटाबॉलिज्म गिरा है, वो बॉडी रिप्लेनिश करे और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वापस रिवाइव करे और ग्रो करे, जिसकी वजह से जो भी आपकी हेल्थ लूज हुई है वो वापस गेन बैक होएगी। फैट गेन बैक नहीं होगा, दैट इज़ माई प्रॉमिस, बट जो भी आपने लूज़ किया है अपनी हेल्थ से, मे इट बी योर स्ट्रेंथ, मे इट बी योर मसल मास, वो सब कुछ वापस आएगा और आप वापस अच्छा फील करोगे। क्योंकि एक डिप्राइव्ड मेटाबॉलिज्म के सिम्टम्स जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बट एक डिप्राइव्ड मेटाबॉलिज्म के साथ जीना इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर बॉडी। सो step 1 was to increase your calories by 50. Step 2 should be to chase as much micronutrients possible. So अब आपको step 2 मैंने समझा ही दिया है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो हम चलते हैं step 3 पे। अब step 3 क्या है? To figure out your macronutrient intake. मैंने आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में समझा दिया कि कैसे आपको पूरा करना है। अभी मैं उसकी डिटेल्स नहीं बताया रहा कि आपको कितना अमाउंट ऑफ पोटाशियम, सोडियम, कितने अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी बॉडी में डालने हैं, क्योंकि अभी आपकी बॉडी एक डिप्राइव्ड स्टेट में है। ये सब बातें हम करेंगे जब आप अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रिपेयर कर लोगे। तब तक मैं एक दूसरी वीडियो निकाल चुका हूँ जिसमें आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। सो या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कैसे फिगर आउट करना है, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपेरिमेंट जो मैंने टेस्ट एंड ट्राइड ऑन माई सेल्फ एंड ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स। सब पे टेस्ट एंड ट्राइड है और रिजल्ट्स आए हैं, एंड ऑल्सो थ्योरेटिकली भी सही है ये। आई डोंट टॉक बुलशिट। सो या
मैक्रोन्यूट्रिएंट को कैसे फिगर आउट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन इंटेक तो आपकी रहेगी सेम, पर अगर आप एक डिप्राइव स्टेट में हो और आपका मेटाबॉलिज्म 500 पे है तो आप क्या करोगे? आप दिन का 200 ग्राम प्रोटीन तो ले नहीं सकते, या आप दिन का 150 ग्राम प्रोटीन तो ले नहीं सकते, क्योंकि आपकी सारी की सारी कैलोरीज जो हैं वो प्रोटीन से ही ख़त्म हो जाएंगी। मतलब आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है कि इसको आप ये मत मान लेना कि भाई 200 ग्राम प्रोटीन ही आप खाने को कह रहे हो, मेरा बॉडी वेट तो 60 है, मैं 200 ग्राम प्रोटीन खाऊंगा। नहीं भाई, आपको प्रोटीन 200 ग्राम नहीं खाना। अगर आपका बॉडी वेट 60 है, आपका लिवर ख़राब हो जाएगा। तो आप प्रोटीन इंटेक अपना फिगर आउट करो। और प्रोटीन इंटेक आपको कैसे रखना है, यहाँ पे आपको प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को ट्वीक करके चलना होगा। जहाँ पे आपका प्रोटीन इंटेक सेम रहेगा, हायर एंड, सपोज आपकी BMR है आपका 500, तो 500 में से 70% ऑफ योर कैलोरी शुड कम फ्रॉम प्रोटीन। 4 कैलोरी पर ग्राम है प्रोटीन का रेशियो, मतलब कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं। तो आपको 70% ऑफ योर डाइट प्रोटीन से पूरी करनी है। अब आए कार्ब्स और फैट्स पे। सो ये है मेरा ट्वीक, मेरा नुस्खा समझ लो, ताकि आप एक फिक्स्ड रूटीन पे रह के बोर ना हो जाओ और आप अपनी बॉडी को और डिप्राइव ना कर लो और आप खुशी खुशी अपनी मेटाबॉलिज्म को रिपेयर कर पाओ। सो मैं कार्ब्स और फैट्स में खेलता हूँ। एक हफ्ता मेरा रहता है हाई फैट, हाई प्रोटीन एंड ज़ीरो कार्ब। ज़ीरो कार्ब इज़ नॉट पॉसिबल। ज़ीरो कार्ब से मेरा मतलब है कि आई डोंट ईट डायरेक्ट कार्ब्स, आई ओनली ईट इनडायरेक्ट कार्ब्स। इनडायरेक्ट कार्ब्स का मतलब है जो आपके ग्रीन वेजिटेबल से आते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। सपोज पोटेशियम। सो अगर आपने स्पिनच खाना है तो आपको उसके अंदर कार्ब्स भी मिलेंगे, बट 100 ग्राम्स ऑफ स्पिनच में अराउंड 500 mg ऑफ पोटेशियम मिलेगा आपको, एंड दैट इज़ अ हेल लॉट ऑफ पोटेशियम। एक तरह से वो पोटेशियम बॉम्ब है। सो या अगर आप इनडायरेक्ट कार्ब्स खा रहे हो एंड मैं आपको बता रहा था कैलोरी रेशियो, तो 70% ऑफ योर कैलोरी शुड कम फ्रॉम प्रोटीन। अब आपको क्या करना है कि एक हफ्ता आपको अपना कार्ब्स हाई रखने हैं, लाइक रिमेनिंग जो आपकी 30% है उसमें से आपको 25% कैलोरीज जो है वो कार्ब से पूरी करनी है और 5% फैट से। और उसके अगले हफ्ते ऑल्टरनेटिंग वीक में आपको 5% कैलोरीज कार्ब से पूरी करनी है एंड 20% कैलोरीज फैट से। तो ऐसे आप कार्ब्स और फैट्स में खेलते हुए अपनी कैलोरीज बढ़ाओगे। अब कैलोरीज कैसे बढ़ानी है? प्रोटीन तो आपका सेम ही है, अब आपका प्रोटीन भी आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से बढ़ाना है। मतलब कि सपोज आपका बॉडी वेट 75 है, तो यू शुड बी हैविंग अराउंड 180 एंड 200, इसके बीच के में आपको रेंज में प्रोटीन रखना है। तो मतलब यहाँ तक आपको पहुँचना है 180 to 200। तो अगर आपका BMR, आपका जो BMR है वो 500 पहुँच चुका है, तो उसके अंदर आप श्योरली 180 to 200 कैलोरीज में प्रोटीन पूरी नहीं कर सकते, बिकॉज देन आपके पास और कुछ खाने की जगह नहीं बचेगी। तो आपको पर वीक अपना प्रोटीन को सबसे पहले आपको प्रायोरिटी पे रखना है कैलोरीज बढ़ाने के लिए। 50 कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन आपको बढ़ानी है जब तक आप अपने 180 to 200 मार्क पे ना पहुंच जाओ, सपोजिंग योर वेट टू बी 75। अब जब आप अपने प्रोटीन मार्क पे पहुंच गए, उसके बाद आपको कार्ब्स और फैट्स में देखना है। आप अपनी कैलोरीज सबसे पहले कार्ब से बढ़ाओगे। जब आप जैसे अगर आपका वेट है 75, तो आप सेम रेशियो 180 to 200 ग्राम कार्ब पे पहुंच गए। उसके बाद आप बढ़ाओगे फैट्स। जब आपने अपना प्रोटीन और कार्ब्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया, तब आप अपनी करोगे फैट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा। और ये आपका एंड स्टेप होगा कि आप अपने फैट्स को जब आपने रिप्लेनिश कर दिया, तो आप ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि आपके बॉडी वेट के हिसाब से और आपके मसल मास के हिसाब से जितना प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स आपको चाहिए उतना आप ले रहे हो, एंड यू हैव रीच्ड योर BMR। सो या दिस वॉज स्टेप 3। अब स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है तो जज योर बॉडी वीकली। आपको अपनी बॉडी को वीकली जज करना है कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अगर आपका इसमें वेट बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, बट दैट वुड बी मोस्ट ऑफ योर मसल मास एंड वाटर वेट। तो आपको अगर आप बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करवा पाओ, सो नथिंग लाइक दैट। पर अगर आप वो ना करवा पाओ, आपको खुद जज करना होगा कि भाई मेरा फैट तो नहीं बढ़ रहा, बिकॉज इफ़ योर फैट लेवल्स आर इंक्रीजिंग देन यू डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपको एम करना है, जब अपनी कार्ब्स की कैलोरीज भी बढ़ाओगे तो आपको एम करना है कि आप अनप्रोसेस्ड कार्ब्स खा रहे हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजीज हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो राइस हो। ब्रेड को मैं कंसिडर नहीं करता वैसे अनप्रोसेस्ड, बहुत 90% ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर्स ब्रेड एज अनप्रोसेस्ड, बट आई डोंट। सो या
तो अगर आप ऐसे से चलोगे विथ स्ट्रैटेजी, विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड टेक्निक, सो यू कैन रीच योर BMR, यू कैन रिवाइव योर BMR, स्टेइंग एट द सेम फैट परसेंटेज एंड इंक्रीजिंग मसल मास. मतलब मसल अगर आपका कुछ भी इंक्रीज होगा तो दैट वुड योर मसल मास, स्ट्रेंथ एंड योर हेल्थ. ऑल्सो योर वाटर वेट वो बहुत कम होगा, बट बेसिकली मसल मास, स्ट्रेंथ एंड योर हेल्थ, यू वुड रिस्टोर बैक एवरीथिंग विदाउट गेनिंग फैट. एंड ये मजाक नहीं है, ये आपको करते हुए बहुत डर लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया था मुझे भी बहुत डर लगा था, बट देन इट वॉज मैजिकल व्हेन आई ट्राइड इट. एंड देन मेरे को समझ नहीं आया कि मतलब विद इन 10 वीक्स मैं अपने BMR से भी 100-200 कैलोरीज ऊपर मैंने अपना BMR इंक्रीज कर दिया था. और मैं आज करंटली मैं 2300 कैलोरीज मेरे मेंटेनेंस है एंड माई वेट इज 73. तो कैलकुलेशंस के हिसाब से मेरा BMR बहुत कम है, वेराज प्रैक्टिकली मैंने अपना BMR 2300 पहुंचा रखा है, जिसके अंदर अब आई कैन एडजस्ट जंक फूड टू, बिकॉज एवरीथिंग इज रिवाइव्ड इन माई बॉडी. आई डोंट नीड टू रिवाइव एनीथिंग अनटिल अनलेस आई विश टू. मेरा गोल अभी है मेंटेनेंस, तो मैं मेंटेन कर सकता हूँ 2300 पे जंक खा के भी. बट आपका गोल है टू रिस्टोर बैक हेल्थ, तो आपको सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए रिवर्स डाइटिंग को फॉलो करना पड़ेगा. रिवर्स डाइटिंग एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मैजिकल कॉन्सेप्ट है. एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा टेक्निकल या बहुत ज़्यादा मुश्किल समझने में नहीं लगी हो. बट आपको फिर भी अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लगी है, सो कॉमेंट डाउन योर डाउट्स बिलो एंड आई आंसर all of them. I'll try to answer all of them because all of them possible नहीं है, but I'll surely try to answer all of them. और best questions के ऊपर मैं एक Q&A वीडियो भी करूँगा पक्का, because I want all of these concepts to be inculcated in your mind properly. ये सारे concepts जो मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा कम बंदे हैं जो आपको बताएंगे, because ये छुपा के रखते हैं ताकि वो अपने client से money extort कर पाएँ. My aim is not to extort money from you, but to educate and dominate. Yeah, I hope you guys enjoyed this video and आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया. नहीं समझ आया तो मैं आपको बता ही चुका तो कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप इसको जल्दी से अप्लाई करना शुरू करो, ऐसा मैं चाहता हूँ. बिकॉज आपने अगर इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया तो बिलीव मी योर लाइफ वुड बी सॉर्टेड. आप सारे के सारे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो नेचुरली. यस, नेचुरली. बहुत बोल लिया मैंने गाइस, अब मैं निकलता हूँ. बाय गाइस.